आज बढ़ती हुई महंगाई से हर कोई परेशान है। हर रोज़ ये खबर मिलती है कि हमारी करेंसी और ज़्यादा डिवैल्यू हो गई है और आज डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ये खबर सुनते ही महंगाई का एक और तूफान आ जाता है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, जिसका सबसे ज़्यादा असर गरीब और मुतवस्सित तबके पर पड़ रहा है। सफ़ेद पोश इंसान को अपनी बेसिक नीड पूरी करनी भी मुश्किल हो रही हैं। आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि शायद पाकिस्तान बहुत जल्द खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या ये अगला श्रीलंका बनने जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर का रेट आखिर डिसाइड कैसे होता है। सामीन, बात यह है कि दो करेंसीज़ के दरमियान कन्वर्जन रेट को रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है, यानी हर रोज़ ये रेट बढ़ता और घटता कैसे है। बेसिकली इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मेन वजह सप्लाई एंड डिमांड है, क्योंकि हम सब कुछ डॉलर में ख़रीदते हैं और उसके लिए हमें पहले डॉलर को ख़रीदना पड़ता है। यानी जैसे हमने अगर बाहर के किसी मुल्क से कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो, मसलन अगर हमें पेट्रोल ख़रीदना हो या बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी करनी हो, तो इसके लिए हमें डॉलर ख़रीदने होंगे या ये हमारे पास रिज़र्व में होने चाहिए। ये डॉलर कैसे आते हैं? ये हमारी एक्सपोर्ट्स के ज़रिए आते हैं या ये हमारी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आते हैं। मिसाल के तौर पर बाहर की कोई कंपनी हमारे मुल्क में अगर कोई कंपनी खोलती है या यहाँ पर वो ट्रेड करती है या यहाँ पर वो कोई कारोबार शुरू करती है, तो वो अपनी फ़ॉरेन करेंसी को हमारी गवर्नमेंट को देकर हमारे यहाँ के लोकल रुपीज़ यानी लोकल करेंसी पाक रुपीज़ को बाय करेगी, जिसकी वजह से हमारे फ़ॉरेन करेंसी रिज़र्व में भी इजाफ़ा होगा। इसके अलावा हमारे मुल्क में करेंसी डिवैल्यू होने की एक बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है, यानी हुक्मरानों की ये चिकलिश की वजह से बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं नज़र आ रही, जिसकी वजह से वो पैसा निकालते जा रहे हैं और हमारे पास फॉरेन रिज़र्व बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं। इसके अलावा करेंसी के डिवैल्यू होने की एक मिसाल ऐसी है कि जब कोई मुल्क यानी हमारा मुल्क अगर बाहर के मुल्क से कर्ज़ा ले लेता है और वो इसको अपने मुल्क की डेवलपमेंट में खर्च करता है और उसके पास ये पैसे कम रह जाते हैं और कर्ज़ की अदायगी के लिए या इसके सूद को वापस करने के लिए इसके मुल्क के पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो इस कर्ज़े को वापस लौटा सके, तो वो मुल्क यानी हमारा मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा नोट प्रिंट करता है, जिसकी वजह से मार्केट में पैसा ज़्यादा सर्कुलेट तो करता है मगर इसकी वैल्यू कम हो जाती है, जैसा कि आजकल हम सब के साथ हो रहा है। यानी हमारी करेंसी में पावर ख़त्म होती जा रही है। यानी चंद साल पहले जो चीज़ें चंद हज़ारों में आ जाया करती थी, आज वो उन चीज़ों की वैल्यू लाखों रुपए में है। यानी जैसे हम हिसाब लगा लें कि हम बातें करते हैं कि कुछ साल पहले हमारे दादा ने ये ज़मीन चंद हज़ार में ली थी, आज उसकी वैल्यू 60 करोड़ 70 करोड़ हो चुकी है। यही बात इन्फ्लेशन यानी अफराते ज़र की वजह से होती है। इस वक्त बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से मौशी अदम इस्तेहकाम पैदा होता जा रहा है। इसकी एक मेन वजह यह है कि पूरी दुनिया डॉलर में ट्रेड करती है। पेंडेमिक यानी कोरोना वायरस के दरमियान अमेरिका ने अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए उन्हें घर बैठे पैसे दिए, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा डॉलर प्रिंट करने पड़े। बाद में ये हुआ कि जब सब कुछ ओपन हुआ तो उनको भी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। यानी जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि जब हम ज़्यादा नोट प्रिंट कर देते हैं तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। अमेरिका में भी महंगाई 6% तक बढ़ गई, जिसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने न्यू पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें इसने इंटरेस्ट रेट को काफ़ी हाई कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने दुनिया में से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल कर अमेरिका में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रॉन्ग होता गया और बाकी तमाम दुनिया की करेंसी डिवैल्यू होती गई। और श्रीलंका के अलावा आज बहुत सारे मुल्क दिवालिया होने के करीब हैं और इसमें शायद पाकिस्तान भी हो सकता है। खैर, ज़रूरत इस वक्त इस अमर की है कि हम अपनी सियासी रंजिशों को बुलाकर एक दूसरे से बदले को भूल जाएं और हमारे मुल्क के बड़े इस मुल्क को तरक्की देने के लिए और इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए कोशिशें करें या फिर इसके लिए काम करें। सामीन, इस सिचुएशन में हम लोग ये कर सकते हैं कि हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। हम करते क्या हैं
कि हम अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं, हमारे पाकिस्तान की बनाई हुई चीज़ों को हम निगलेक्ट करते हैं और चाइना की चीज़ें या बाहर की चीज़ों की हम डिमांड पैदा करते हैं, जिसको ख़रीदने के लिए हमारा बहुत सा मुल्क का ज़र मुबादला बाहर चला जाता है और हमारे मुल्क में अपनी इंडस्ट्री निगलेक्ट होकर रह जाती है। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें और अपनी चीज़ें ख़रीदें, जिसकी वजह से हमारे अपने मुल्क में हमारा पैसा मुल्क के अंदर ही रहे। सामीन, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे साबित हों और खुशी की नवीद लेके आएँ, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो, हमारे हालात बेहतर हों। सामीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।